वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन ज़मीन की मापी की प्रक्रिया जो है वो अब बदलने वाली है। इसमें हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले क्या होता था कि आपको अगर ज़मीन की पैमाइश करनी होती थी तो आप जो है ऑनलाइन दरखास्त देते थे, जो कि सरकारी अमीन जो है उस ऑनलाइन आपका जो आवेदन था उसको देख करके आपके यहाँ ज़मीन की पैमाइश करने के लिए आता था, लेकिन उसमें जो है बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। तो उसको सुधार कर दिया गया है। तो जिसमें कि देखिए आज का नोटिफिकेशन आया है, राज्य में ऑनलाइन ज़मीन मापी की प्रक्रिया बदलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसका हम विस्तृत रूप से जानकारी इस वीडियो में हासिल करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक जानकारी दे देते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम आपको ये बताएंगे कि सरकारी अमीन के द्वारा अगर आपको भूमि की पैमाइश करनी है तो उसके लिए आवेदन किस तरह से करेंगे, यानी कि ज़मीन की मापी के लिए सरकारी अमीन से जो है नापी करवाना है तो उसका आवेदन किस तरह से करेंगे, उस विषय पे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी नेक्स्ट वीडियो में हम अप्लाई करके बताएंगे कि सरकारी अमीन को कैसे घर पर बुला करके अपना ज़मीन की पैमाइश करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले ये वाला देखते हैं कि पुराना नियम जो था उसमें क्या था। देखिए इसमें क्या कहा है, जटिल प्रक्रिया के कारण 10 दिन की जगह लग रहा 1 महीना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रक्रिया थी ऑनलाइन की प्रक्रिया, उसमें जो है पहले 10 दिन की जहां समय लगता था ज़मीन की भूमि पैमाइश करने में सरकारी अमीन को आने के लिए, लेकिन वहीं पे जो है इसको 1 महीना से भी अधिक समय लग रहा था। तो देखिए इसमें क्या क्या समस्याएं थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से ज़मीन की ऑनलाइन मापी कराने के लिए ई मापी नामक वेबसाइट बनाई गई है। यानी कि कहने का मतलब कि यदि आपको जो है ज़मीन की पैमाइश करनी है तो आप जो है ये वाला वेबसाइट के माध्यम से, क्या है वेबसाइट, ई मापी नामक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाकर के जो है आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। साथ ही यह प्रावधान किया गया है कि इसके माध्यम से मापी के लिए आवेदन करने वाले को अधिकतम 10 दिनों में मापी करा दी जाएगी। जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि आवेदन कीजिएगा आप इसमें सरकारी अमीन को बुलाने के लिए, तो इसमें जो है सिर्फ आपको 10 दिन के भीतर ही नापी का टाइम दे दिया जाएगा। सीओ के पास आने वाले इन आवेदनों को पहले कर्मचारी के पास भेजा जाएगा। वहां से ज़मीन से संबंधित सभी बातों की जानकारी प्राप्त करने के बाद इसे अमीन के पास मापी के लिए भेजा जाएगा। जी, कहने का मतलब ये हुआ कि आवेदन जो कीजिएगा सबसे पहले वो सीओ के पास जाएगा और जाकर के सीओ जो है कर्मचारी के पास जो है उसको भेजेगा। कर्मचारी जो है उसकी जानकारी, जिस ज़मीन की आप डिटेल भरे हुए हैं फॉर्म में, उसका जो है जानकारी चेक करेगा। उसके बाद जो है कर्मचारी उस आवेदन को फिर सरकारी अमीन के पास भेजेगा जो कि आपकी मापी करेगा। इसके लिए आवेदकों को एक तारीख मुहैया कराई जाती है जिस पर उपस्थित होकर सभी संबंधित लोग मापी करवा सकते हैं। जी, उसमें जो है जांच करने के बाद आपको एक डेट दे दिया जाता था, उस दिन जो है सरकारी अमीन आकर के आपका नापी कर दिया जाता था। लेकिन इस मौजूदा प्रक्रिया में 10 दिन के स्थान पर ज़मीन की मापी कराने में महीने भर से ज़्यादा समय लग रहा है। यानी कि ये जो प्रक्रिया अभी चल रही है इसमें जो है कभी कभी महीना से भी ज़्यादा समय लग जाता है। तो अब देखिए इसमें क्या है, लंबित आवेदनों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई है। जी, अब क्या है कि इस तरह की जो समस्या थी, यानी कि ऑनलाइन जो है आप ज़मीन की पैमाइश कराने के लिए चाहते हैं सरकारी अमीन के द्वारा, तो उसके लिए आपके पास एक वेबसाइट है और जाकर इस वेबसाइट पे जाकर के आवेदन दीजिए। वो सबसे पहले सीओ के पास आवेदन जाएगा, उसके बाद सीओ भेजेगा कर्मचारी के पास, कर्मचारी भेजेगा फिर जांच करके सरकारी अमीन के पास। ऐसी परिस्थिति में लंबी प्रक्रिया के साथ गुजर रहा था, तो अब उसको जो है समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इसमें जो बहुत सारी समस्याएं जिसको कि 10 दिन में नापी कराना था उसको जो है अब 1 महीना से ज़्यादा भी समय लग रहा था। तो अब देखिए बता रहा है क्या 10,000 से अधिक जो है आवेदन अभी तक लटका हुआ है, यानी कि उसकी पैमाइश नहीं हुई है।
तो चलिए इसमें हम लोग अब विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं आखिर मामला क्या है। राज्य में जमीन की मापी कराने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा कुछ महीने पहले शुरू हुई थी, लेकिन अब इस प्रक्रिया में बदलाव करने की तैयारी हो रही है। इसकी मुख्य वजह कर्मचारी के स्तर पर इन आवेदनों को निपटाने में लापरवाही या अन्य किसी कारणों से अधिक समय लगना है। विभाग के अनुसार अब नई व्यवस्था के अंतर्गत जमीन की मापी कराने के लिए आने वाले आवेदनों को कर्मचारी के पास नहीं भेजा जाएगा। पहले जो है आप जो जमीन की नापी के लिए ऑनलाइन आवेदन देते थे तो सबसे पहले वो जो है कर्मचारी के पास भेजा जाता है, लेकिन अब वो नहीं होगा वैसा। तो इसमें चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सीओ, जिसको कि हम लोग अंचल अधिकारी कहते हैं, की ओर से सभी आवेदनों को सीधे अमीन के पास भेज दिया जाएगा। अब कहने का मतलब कि यदि आप ऑनलाइन जो आवेदन दीजिएगा तो अब जो है आवेदन का आपका जो है सीधे जो है सीओ क्या करेंगे, वो सरकारी अमीन के पास भेज देगा। इस प्रक्रिया में कर्मचारी की भूमिका पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी। कहने का मतलब पहले जो है इसका जो है जांच जो कर्मचारी करता था, अब उसकी कोई काम नहीं रहा, यानी कर्मचारी अब ये काम नहीं करेगा, सीधा अमीन कराएगा ये काम अपने से। जी हाँ, तो इसमें आगे देखते हैं। इससे आवेदनों के निष्पादन में देरी नहीं हो सकेगी। मिली जानकारी के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग फिलहाल इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में जुटा है। चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही इस पर कोई अंतिम निर्णय लिया जाने की संभावना है। जी, अभी जो है इसमें जो है फिलहाल पर इस ये जो बिल पारित हुआ है इसमें विचार किया जा रहा है। अब जो है इस पर कोई गंभीर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी जो फिलहाल इलेक्शन जो चल रहा है, इन इलेक्शन के कारण जो है इस पर अभी रुकावटें हैं। तो इसमें हम आगे और देखते हैं। फिलहाल विभागीय स्तर पर इससे जुड़ी सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है, यानी कि अब जो इसमें समस्या हो रही थी उस पर जो है विभागीय स्तर से जो है इसकी जांच की जा रही है और जाकर के इलेक्शन के तुरंत बाद जो है इसमें सुधार कर दिया जाएगा। तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए क्या है, लटका कर रखते हैं मामला। विभागीय स्तर पर लंबित पड़े मामलों की पूरी समीक्षा करने के बाद यह बात सामने आ गई कि कर्मचारी के स्तर पर इन आवेदनों का निपटारा करने में काफी समय लग रहा है। कुछ मामलों में कर्मचारी आदतन उन्हें जानबूझकर लटका कर रखते हैं। इस कारण मामले का निपटारा समय पर नहीं हो पा रहा है। इसके मद्देनजर विभाग इसमें बदलाव करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अब देखिए कुल मिलाकर के यहाँ पे हमको देखने को ये मिल रहा है कि आवेदन जो कर रहे थे हम लोग अमीन को, यानी कि सरकारी अमीन के द्वारा अगर पैमाइश हम लोग करने के लिए चाह रहे थे तो इसमें जो हम लोग आवेदन करते थे तो इसमें जो है सबसे पहला देखिए इसमें कई चरण था। सबसे पहले अगर आवेदन कीजिएगा तो वो जाएगा सीओ के पास, एक चरण होगा ये। उसके बाद दूसरा जाएगा ये कर्मचारी के पास, उसके बाद तीसरा जाएगा ये जो है अमीन के पास। लेकिन ये जो है पुराना प्रक्रिया है, इसमें जो है नापी कराने में जो है काफ़ी समय लगता है, यानी कि कहाँ है इसमें 1 महीना से 1.5 महीना का समय लग जाता था। ऐसी परिस्थिति में हम सबको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए अब सिर्फ 2 स्टेप में ही आपका काम पूरा हो जाएगा, जो कि 10 दिन में ही आपका जो है टाइम मिल जाएगा कि नापी आपका होने वाला है अगर आवेदन कीजिएगा तो। अब देखिए इसमें क्या है, पहला चरण में आप जो है आवेदन कीजिएगा वो जाएगा आपके पास अंचल अधिकारी के पास, यानी कि जिसको सीओ कहते हैं। उसके बाद जो है दूसरा नंबर पे आपको जो है ये सीओ जो है फॉरवर्ड कर देगा सरकारी अमीन को। सरकारी अमीन को दूसरा नंबर पे जैसे ही फॉरवर्ड करेगा सरकारी अमीन उसकी जांच करेगा और जो है सरकारी अमीन एक डेट जारी करेगा। जो आवेदन किया है उसको एक डेट दे देगा कि आपके यहाँ फला तारीख को नापी की डेट दी जा रही है, आप जो है उपस्थित रहेंगे और जाके आपकी नापी पूरी कर दी जाएगी। ऐसी ही नियम बनाने वाली है, लेकिन फिलहाल अभी जो है इलेक्शन के बाद इस पे पूरा एक्शन लिया जाएगा, इसको जो है जमीनी स्तर पर लाया जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।